हेलो एवरीवन यार सब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडिशनल क्वेश्चन बैंक का रिक्वेस्ट किया था। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद रेशो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिदम, जो अपना फर्स्ट टॉपिक है सीए फाउंडेशन का, उसका एडिशनल क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करते हैं। देखो अभी मेरा एक सजेशन रहेगा, दिस इज अ पर्सनल सजेशन एक्चुअली। एडिशनल क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दोज आर अ बिट मोर ट्रिकियर ऑब्वियसली। जब तक आप एक्सरसाइजेस पे पूरा होल्ड नहीं लाते, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का ज़्यादा लोड लेने का ज़रूरत नहीं है। बट येस, फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस किया तो कुछ बुरा नहीं है। सो यार आप लोग ने रिक्वेस्ट किया तो एडिशनल क्वेश्चन बैंक करते हैं स्टार्ट, कोई टेंशन नहीं है। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट सम। क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ, एक बड़ा सारा एक्सप्रेशन दिया और उसका वैल्यू मांगा है, तो मैंने बोर्ड पे वो एक्सप्रेशन लिख दिया। लेट्स सॉल्व। अब है ना, एडिशनल क्वेश्चन बैंक अपन थोड़ा सा और फास्ट सॉल्व करेंगे कंपेयर टू द एक्सरसाइज। सो साथ में करिएगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, अनलेस एंड अनटिल यू आर थरो विद द कॉन्सेप्ट एंड द एक्सरसाइज वेरी थरोली, वेरी प्रॉपरली, वेरी सिंसियरली, देन ओनली स्टार्ट एडिशनल क्वेश्चन बैंक का। ये यार आपके मिसेस एक्सरसाइज जैसा होता है एक्चुअली, जो आपको 11th-12th में होता है आई गेस। हाँ भाई, ये सब कैसे करेंगे? देख, एक तरीका इधर क्या है ना, वी आर यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस। हाँ इधर भाई, ये डिनोमिनेटर में 6 है ना, इसको ऊपर लेके आते हैं। सो ऑल द डिनोमिनेटर वाले टर्म्स ना वी आर टेकिंग इन द न्यूमरेटर। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसेस, पावर क्या होगा? ऑपोजिट साइन हो जाएगा पावर का। करते हैं भाई, तो ये जो होल पावर वैसी रखा, ये देख 6⁻⁻1, ये 6 स्क्वायर को ऊपर लेके आते हैं तो 6⁻2 हो जाएगा। ओके, ऊपर कौन है? 7 स्क्वायर, 7⁻4 ऊपर जाके 7⁻4। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, ये दोनों को ऊपर लेके गए और द होल रेस टू 7/2 इनटू इधर सेम करेंगे। 6⁻2 है, 6⁻3 ऊपर गया, 6⁻3, 7 क्यूब है इधर, 7⁻5 ऊपर गया, 7⁻5। आपको समझ आया राइट? वी आर जस्ट यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस। जब डिनोमिनेटर का टर्म ऊपर जाता है न्यूमरेटर में, पावर का साइन चेंज होता है, द होल रेस टू -5/2। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या करेंगे? अगेन लॉ ऑफ इंडाइसेस, व्हेन द बेस इज सेम पावर गेट्स एडेड। तो -1 -2 कितना? -3, 7 2 4 6, द होल रेस टू 7/2 इनटू -2 -3 -5, 3 और 5 8। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट? व्हेन द बेस इज सेम द पावर गेट्स एडेड। कूल। नाउ व्हाट नेक्स्ट? ये पावर किसका? दोनों का है, बरोबर, लॉ ऑफ इंडाइसेस। तो क्या हुआ भाई? 6⁻³ द होल रेस टू 7/2 इनटू 7⁻6 the whole raised to 7/2. So what we did is we distributed this power to both according to law of indices into, let's do the same over here, 6⁻5 the whole raised to -5/2 into 7⁻8 the whole raised to -5/2. I hope this is clear. अब क्या होगा? लॉ ऑफ इंडाइसेस फिर से तुम दोनों होंगे मल्टीप्लाई। सही है रे बाबा। -3 7 -21/2 into 7⁻6 7 42/2 into 6⁻5 into -5 25/2 into 7⁻8 into -5 -40/2. I hope this is clear. Last step, all the like terms will take together. You can cancel this power, not issue but not required. ये 6 साथ में, ये 7 साथ में। ओके, 6⁻21/2 into 6⁻25/2 into 7⁻42/2 into 7⁻40/2। देख, अब एग्जाम में आपको इतना डिटेल में नहीं करना है यार, आपको समझना चाहिए, इसके लिए मैं थोड़ा स्टेप्स लिख रहा हूँ, बट यू विल स्किप राइट, यू विल स्किप द स्टेप्स एज पर योर कन्वीनियंस। मुद्दा क्या है? आंसर आना चाहिए भाई। आगे अब क्या करेंगे आप? बेस सेम पावर ऐड। ओके, तो क्या हुआ? 6⁻21, देख दोनों का डिनोमिनेटर में 2 है, सो -21 + 25 विल बी 4/2। क्लियर? 4/2 कितना? 2। बहुत हार्ड। 7⁻², अगेन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दिखता है 2 2, सो 42 plus -40 right? So 42 - 40 will be 2, 2/2 is 1, so 7⁻1। क्लियर है? एक बार देखना है आपको तो वी कैन डू हियर। 25 -21/2 हुआ 6 वाले पावर, 7 वाले पावर का, 42 - 40/2। आई होप दिस इज क्लियर राइट? नाउ व्हाट? 6 6 36, 36 into 7, यू कैन पुट दैट इन कैलसी। 36 7 कितना? 252। बहुत बढ़िया। है क्या ऐसा ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है कैसा है? सो दिस क्वेश्चंस विल टेक रियली अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। एडिशनल क्वेश्चंस आर ट्रिकियर, थोड़ा टाइम लेगा, बट लेट्स डू इट राइट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ x⁻², बड़ा सारा एक्सप्रेशन फिर से आपको दिख रहा है भाई, लॉ ऑफ इंडाइसेस वाला गेम है इधर। आप क्या करेंगे? सब
लाइक टर्म्स साथ में, सो ऑल x टुगेदर ऑल z टुगेदर, लेट्स डू दैट। x रेज टू 2/7 सब x की बात करते हैं, x रेज टू 2/5, x रेज टू -9/7, ये x डिनोमिनेटर में इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x रेज टू 3/5 हो जाएगा, ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव बन जाएगा, राइट। सो 4x साथ में आ गए इनटू, सो दिस आर ऑल इन मल्टीप्लीकेशन इनटू। अब z की बात करते हैं तो पहले ये नीचे वाले को ऊपर ले लेते, तो z रेज टू हाफ, दिस माइनस हाफ विल बिकम प्लस हाफ इनटू z रेज टू 2/3 ऊपर गया -2/3, z रेज टू 2/3 फिर ऊपर गया -2/3 इंटू z रेज टू, भाई ये ऑलरेडी ऊपर ही है 5/6, क्लियर है। 3 z नीचे थे वो ऊपर गए और ये z रेज टू 5/6 ऊपर ही था। अब क्या, बेस इज सेम, पावर गेट्स एडेड, x रेज टू, ये सबका एडिशन करेंगे तो लाइक टर्म्स साथ में ले लेते हैं। जैसे यार ये चारों का एडिशन होगा ना, तो ये और ये साथ में ले लेते हैं। तो देख क्या किया मैंने, 2/7 प्लस -9/7, राइट, ये दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, तो -9/7 प्लस 2/5 प्लस 3/5, आपको समझा राइट, ऑल द पावर्स आर गेटिंग एडेड। मैंने जस्ट ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उनको साथ में किया, इजी रहेगा एडिशन करना, ये दोनों को साथ में किया, कूल। लेट्स डू दैट सेम ओवर हियर। अब इधर क्या है देखते रहे बाबा, अभी तो इधर कुछ ऐसा सेम नहीं लग रहा, तो लेट्स राइट ऑल ऑफ देम एज इट इज, ओके। ईजी है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आंसर्स आ जाएगा, नॉट इशू। हाँ भाई, 2 - 9 कितना, -7/7 प्लस 2 + 3 5/5, ये तो बहुत ईजी है। z की बात करो रे बाबा, इधर हाफ, -2/3 -2/3, ये समझ है, -2/3 -2/3, 3 कॉमन है तो -2 कितना हो जाएगा, -4/3। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हाफ -4/3 प्लस 5/6, इतना क्लियर है। अब थोड़ा साइड में सॉल्व कर लेते हैं इसको, इतना डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे, पहले इधर सिंप्लीफाई करते हैं। -7/7 -1 प्लस 5/5 1, तो -1 + 1 x रेज टू 0, भाई ये इजी हो गया। अब इनको सॉल्व करते हैं धीरे धीरे, आपको चाहिए तो तीनों एक साथ करेंगे तो अच्छा है, और एल्स यू कैन डू 2 टुगेदर। सो ये हाफ -4/3 है, दिख रहा है, हाफ -4/3, लेट्स सॉल्व दैट। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3, -4 × 2 = 8, अपॉन 3 × 2 = 6, -5/6 आया, और इधर कौन है, +5/6। आई होप दिस इज क्लियर। ये दोनों को सॉल्व किया आपने, आया -5/6, -5/6 प्लस 5/6, हाँ भाई, z रेज टू 0 हो गया, दिखता है क्या, ये कैंसिल होगा ना ऐसा। आई होप यू अंडरस्टैंड। x रेज टू 0, लॉ ऑफ इंडाइसेस 1, z रेज टू 0, लॉ ऑफ इंडाइसेस 1, 1 × 1, ओहो कितना छोटा सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। नेक्स्ट आगे, थर्ड क्वेश्चन, ऑन सिंप्लीफिकेशन द टर्म रेड्यूसेस टू। अब इधर आपको दिख रहा है फिर से यार सिंप्लीफाई करना है, मतलब लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज होगा, दिख रहा है क्वेश्चन देख के। तो इधर एक चीज क्या करते हैं ना अपन, ये जो डिनोमिनेटर वाले टर्म से इसको न्यूमरेटर में भेज देंगे। और एक चीज आपको क्या दिख रही है ना, देख 2 3 5 दिख रहा है, बाकी लोग का बेस अलग है। सो टू सिंप्लीफाई आई विल प्रेफर दैट ऑल द टर्म्स शुड हैव द सेम बेस इफ वी कैन कन्वर्ट देम। सो आपको इधर क्या समझ में आ रहा है भाई, सबको प्राइम फैक्टर्स के भाषा में लिख दे। 6 को 2 3 = 6, 2 3 = 6, 2 5 = 10, 3 5 = 15। सो लेट्स टेक एवरीवन टू द न्यूमरेटर एंड राइट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, चीज़ें ईजी हो जाएगी। क्या लिख रहे हैं भाई, पहले 2 raised to x + 3 एज इट इज, इंटू 3 raised to 2x - y एज इट इज, इंटू 5 raised to x + y + 3 एज इट इज। अब प्राइम फैक्टर्स भी करते हैं और न्यूमरेटर को, सब डिनोमिनेटर वालों को न्यूमरेटर में ही फेंकते हैं। इसको कैसे लिखा, 2 × 3 raised to y + 1, आई होप दिस इज क्लियर, इंटू अब ये 6 raised to x + 1 को मैं न्यूमरेटर में फेंक रहा और 6 को 2 3 भी लिख रहा, तो कैसे किया, 2 3 = 6 raised to, ये पावर नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस ऑफ x + 1, आप डायरेक्ट -x - 1 लिख सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल, इनटू इधर ये 10 को कैसे लिखा, जब ऊपर जाएगा 2 5 लिखा एक तो, और पावर में क्या डाल दिया, y + 3 का नेगेटिव, इंटू 15 न्यूमरेटर में जाएगा 3 5 और पावर हो गया x का -x, क्लियर है। अब अगेन लॉ ऑफ इंडाइसेस, ये पावर सबको बांट देते हैं, चीज़ें इजी हो जाएगी। तो क्या हुआ भाई, 2 raised to x + 3 इंटू, अब मैं ये मल्टीप्लीकेशन की जगह डॉट यूज़ कर लेता है, 3 raised to 2x - y, 5 raised to x + y + 3, ये y + 1 किसका, 2 का भी है एंड 3 का भी है, सो 2 raised to y + 1 इंटू 3 raised to y + 1, I hope you are understanding law of indices, this power belongs to both here, into 2 raised to
x plus 1, right? Can we open the bracket now? We'll do it, right? Minus into x, minus into plus 1, minus 1, minus x, minus 1. Same with 3, right? Okay. 2 raised to minus y minus 3. We are opening the bracket as well. 5 raised to minus y minus 3. Okay, same here. 3 raised to minus x into 5 raised to minus x. Is it clear? Can you see all the bases only in terms of 2, 3, 5? भाई को साथ में लेंगे 2 2 2 2 all 2's together. So 2 and you understand, right? जो 2 है वो आपने साथ में लिखा. Some multiplication में since the base is same, power will get added. Can I directly add the powers? Let's do it, right? So here 2x plus 3 with this plus y plus 1 with this minus x minus 1 and minus y minus 3. You understand, right? सब पावर्स को अपन ऐड कर रहे हैं. 2 की बातें हो गई. अब करते 3 के साथ. ये 2x minus y, all the 3's which are there in the base, their power will get added, right? So let's do that. 3 लिखा. अब इसका पावर 2x minus y किसके साथ ऐड होगा? y plus 1 के साथ. ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और एक 3 ये है minus x minus 1 ऐड हो रहा है, राइट? ये हो गया और फिर लास्ट वाला minus x. हो cool. Now we'll talk about 5. x plus y plus 3. Okay, then और 5 किधर है? ये वाला minus y minus 3 और minus x. All done. Let's simplify the power. x minus x cut, y minus y cut. 3 plus 1 4. 4 minus 1 3, 3 minus 3 2 raised to 0. I hope you understand. या तो ये plus 1 minus 1 सभी कट गया यार. Same let's do with 3. 2x है, माइनस एक्स कट हो जाएगा. दिस इज 2x माइनस एक्स इज x माइनस एक्स कट, माइनस वाई कट, प्लस 1 माइनस 1 कट. हो भाई बहुत प्यारा आंसर आ रहा है. x माइनस एक्स कट, y माइनस वाई कट, 3 माइनस 3 कट, ये भी 0. 2 raised to 0. 1 into 1 into 1, 1 into 1 into 1 is 1, which is our option C. क्लियर है, ईजी है, राइट? नेक्स्ट 4th क्वेश्चन. एक एक्सप्रेशन है और दिया है और आपको क्या फाइंड करने बोला? एक इक्वेशन दिया, राइट? देन x माइनस वाई इज गिवन बाय. सो बेसिकली आपको ये जो इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई करके x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है. अगर आपको समझ में आ रहा है, देखो सबका बेस कैन वी मेक 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, सब बेस 3 हो जाएगा. वही एक हिंट है. दैट विल बी द स्टार्टिंग स्टेप. लेट्स स्टार्ट. सो ये 9 को कैसे लिखा अपन ने? 3 का स्क्वायर रेज टू वाई. दिस इज ऑलरेडी 3 स्क्वायर. मल्टीप्लीकेशन होगा, लॉ ऑफ इंडाइसेस. 3 रेज टू माइनस वाई इंटू माइनस 1 इज वाई. 3 क्यूब इज 27 द होल रेज टू वाई. अब ये पूरे को मैं ना उधर फेंक देता हूँ. दिस द डिनोमिनेटर गोज देयर, गेट मल्टीप्लाइज विद 1, राइट? सो 3 रेज टू 3x इंटू 2 क्यूब. ओके, and this 27 can be written as 3 cube. I hope that is clear, right? ये सिर्फ चीज़ उधर गई और 27 को 3 क्यूब लिखा. अब 3 क्यूब को भी ऊपर लेके आ जाऊंगा मैं, तो 3 रेज टू माइनस 3 हो जाएगा. बहुत बढ़िया. ये क्या हुआ? 3 रेज टू 2y, 3 स्क्वायर, 3 रेज टू y माइनस 3 रेज टू 3y. ओके, 3 रेज टू 3x इंटू ये अकेला 2 बेस है तो उसको आप कर सकते हैं 8 लिख सकते हैं, और एल्स यू कैन कीप इट 2 रेज टू 3 and this goes up, so this becomes 3 raised to minus 3. इतना क्लियर है बेटा, पक्का, राइट? अब क्या करेंगे यार? अब लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज़ करो. बेस सेम है तो पावर ऐड होगा. इधर दिख रहा है बेस सेम, तो 3 रेज टू क्या हुआ? 2y प्लस वाई 3y इंटू. अब देख एक चीज़ कैसे कर रहे हैं ना, बोर्ड पे ध्यान देना. मैं ना ये दोनों को ऐड करता हूँ. क्यों? इधर भी 3 रेज टू 3y. आई विल टेक दैट कॉमन. आई होप यू गेट इट, राइट? ये वाला बंदा और ये वाला बंदा दिख रहा है, तो बेस सेम है. इन दोनों को ऐड किया और ये 3 स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा माइनस. समझेगा आपको नेक्स्ट स्टेप में. इधर भी 2 क्यूब चाहिए तो स्टार्टिंग में लिख देता हूँ, और ये दोनों जिनका बेस सेम है उनका पावर ऐड करता हूँ. इतना क्लियर है? अब मैंने यही दोनों को क्यों ऐड किया था भाई? वो तो मुद्दा सेटिस्फाई होना चाहिए भाई. ये कॉमन निकल रहा दिख रहा है क्या भाई? 3 रेज टू 3y क्या बच गया? 3 स्क्वायर मतलब 9 लिख दो, माइनस 1. क्लियर? इधर 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 3 रेज टू 3x माइनस 3. इतना क्लियर है? 9 माइनस 1 8. ये 8 और ये 8 कट हो जाएगा. समझ में आ रहा है, राइट? तो इधर से ये आ जाएगा 3 रेज टू 3y इज इक्वल टू 3 रेज टू 3x माइनस 3. भाई हो गया ना आंसर? क्या बेस दोनों का सेम है,
बीच में इक्वल टू का साइन, तो पावर इक्वेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसेस। क्या भाई, 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, x माइनस वाई का चाहिए। सो ये x इधर रखते हैं, ये y वाला टर्म विल टेक ओवर, -3 इधर आया तो +3 हुआ। सो 3x माइनस 3y, इतना क्लियर है। कैन वी टेक 3 कॉमन, ओ यस, x माइनस वाई क्या होगा, ओ सर ये 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा ऐसा, तो क्या हुआ, x माइनस वाई कितना आ गया, 1। भाई आंसर है क्या अपने पास, ओ यस, ऑप्शन नंबर बी। ईजी है भाई, लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज़ करिए, आंसर आ रहा है। तो कुछ सम्स ऐसे ही है, स्टार्टिंग के काफ़ी सम्स लॉ ऑफ इंडाइसेस पे बेस्ड है। लेट्स डू देम। ये 4th था जिसका आंसर क्या आया, बी। ठीक है, मज़ा आ रहा है, राइट। नेक्स्ट आगे 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर क्या बोला, शो दैट दिस इज गिवन बाय, फिर आपको एक बड़ा सारा टर्म दे दिया और इसका वैल्यू निकालने बोला। आंसर्स बहुत ही छोटे लग रहे हैं, दिख रहा है क्या, 1 - 1 3 0। सो आंसर बहुत प्यारा सा आएगा, बट आप इधर ध्यान देना। फिर से अपन क्या करेंगे, लॉ ऑफ इंडाइसेस अगेन, पावर को मल्टीप्लाई करते एक एक स्टेप करते हैं, इट विल बिकम अ बिट ईजियर। थोड़ा अच्छा हरा भरा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा x⁻², ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 1 1 के साथ अपॉन a - b इंटू a - c। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो गए इंटू x⁻², इधर भी सेम 1 अपॉन b - c इंटू b - a, ओके, इंटू x⁻1 अपॉन c - a इंटू c - b। इतना क्लियर है। अब आपको एक और चीज़ दिख रही है यार, व्हेन द बेस इज सेम पावर विल गेट एडेड। अब देख, आपको ये टर्म तीनों को ऐड करना है, क्लियर है, यू अंडरस्टैंड, राइट। इफ ऑल 3 आर गेटिंग एडेड यू विल हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो इधर है ना टर्म्स, आप ज़रा ध्यान देना, a माइनस बी इधर है लेकिन इधर b माइनस ए है, गड़बड़ होएगा यार, ऐड होने थोड़ा मेहनत लगेगा। अगर अपन उन दोनों को सेम बनाए, चीज़ें इजी। दिस इज a माइनस बी, कैन वी मेक दिस a माइनस बी, ओ यस, वी नीड टू टेक माइनस कॉमन, सही बोले आप। a माइनस सी है, c माइनस ए, इधर भी माइनस कॉमन, b माइनस सी, c माइनस बी, इधर भी माइनस कॉमन। सो लेट्स टेक माइनस साइन कॉमन फर्स्ट। सो इसको अपन वैसे ही छोड़ देते, a माइनस बी, a माइनस सी। इधर क्या प्रॉब्लम है, b माइनस सी वैसे ही रख रहे, राइट। अपन इधर से माइनस कॉमन निकालेंगे, राइट। b माइनस ए में से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, b माइनस ए क्या बन जाएगा, a माइनस बी। आई होप दिस इज क्लियर। इनटू x⁻², इधर तो a माइनस सी बनाएंगे, इधर b माइनस सी बनाएंगे, दोनों में से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, a माइनस सी। यू कैन ओपन द ब्रैकेट एंड चेक यार, माइनस a माइनस माइनस प्लस सी, सही जा रहे हैं अपन। इधर भी माइनस कॉमन ले ले, b माइनस सी आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको इधर और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन लगेगा, फिर चीज़ें आ जाएगी आंसर। a माइनस बी इंटू a माइनस सी x⁻², ये माइनस दिख रहा है, ये सब मल्टीप्लीकेशन में, राइट। सो दिस माइनस कैन बी ब्रॉट एट द स्टार्ट, ये ऐसा आपको ये समझता है, राइट। 2 इंटू -3, ये ऐसे समझ, 1/2 इंटू -3, ये ऐसा लिख सकता हूँ मैं, -1/2 इंटू 3, ये माइनस मैंने आगे लिख दिया, हाँ भाई चलता, ये माइनस लाया इधर, -1 क्या क्या है, b माइनस सी इंटू a माइनस बी, इधर माइनस माइनस प्लस चिंदी 1/a माइनस सी इंटू b माइनस सी। नाउ यू सी बेस इज सेम, पावर गेट्स एडेड, एड ऑल दिस 3 टर्म्स। अब और भी मजा आएगा भाई, a माइनस बी इंटू a माइनस सी, माइनस होगा ये अपॉन, वी आर एडिंग ऑल द 3 न्यूमरेटर्स। हाँ, इधर माइनस साइन था तो माइनस आएगा। अभी मेन मुद्दा क्या है समझ में आ रहा है आपको, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। मेरा तरीका समझना, देखो 3 आपको ना डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान देंगे, देयर आर ओनली 3 ब्रैकेट्स विच आर रिपीटिंग एक्चुअली, a माइनस बी, a माइनस बी, ओ हो, a माइनस सी, a माइनस सी, ओ हो, b माइनस सी, b माइनस सी, यही 3 लोग हैं। आई होप यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई ऑल दिस 3 टुगेदर। तो करते हैं भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देख कैसे होगा ना, अपन क्या करेंगे ना, ये तीनों का देख ऐसा लिख देते हैं, चाहिए तो तीनों को मैंने ये डिनोमिनेटर दे दिया, x⁻², ओके, a माइनस बी, फिर b माइनस सी लिखता हूँ और a माइनस सी लिखता हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना, देख तीनों को व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर विल बी a माइनस बी, b माइनस सी, a माइनस सी, हाँ या नहीं। अब देख कैसा, मेरा तरीका कैसा है ना, देख ये जो पहला टर्म है ना, इसके पास कौन से 2 ब्रैकेट्स है, a माइनस बी, a माइनस सी है, क्या नहीं है, b माइनस सी। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन बाय b माइनस सी, b माइनस सी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, पक्का, राइट। तो मेरे भाषा में ऐसा होता है, ये 2 लोग हैं इसके पास, इसकी कमी है तो इसको ये दे दो, इसका पेट भर जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये वाले के पास ये दोनों हैं,
किसकी कमी है, a माइनस सी, ये बंदे को a माइनस सी दे दो, इसके पास a माइनस सी और b माइनस सी है, इसके पास किसकी कमी है, a माइनस b, उसको वो दे दो। क्लियर है, हाँ, या आप आपके तरीके में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, नॉट एन इशू। x रेज टू डिनोमिनेटर में क्या है, a माइनस b, b माइनस c, a माइनस c। लेट्स ओपन द ब्रैकेट इन न्यूमरेटर, b माइनस c माइनस a प्लस c, फिर प्लस a माइनस b। क्या हो रहा है, कुछ काटा कुटी, b माइनस b कट, माइनस c प्लस c कट, माइनस a प्लस a कट। ओ हो, ये ऐसा हुआ दिख रहा है, 0 अपॉन ये पूरी चीज़ें, a माइनस b, b माइनस c, a माइनस c, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो क्या हुआ, x रेज टू 0। हो कितना प्यारा आंसर आया a। क्लियर है, यू गाइज अंडरस्टैंडिंग राइट। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर मेन था, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, सेम टर्म्स बनाए अपने, दिख रहा है a माइनस बी, इधर a माइनस बी किया जो b माइनस a था, तो वो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, आंसर आ गया भाई। नेक्स्ट आगे जाते हैं भाई 6th क्वेश्चन के पास। अब आपको इधर दिख रहा है कैसे करने का है, क्या लग रहा है आपको, ये सिंप्लीफाई करने बोला राइट, 6th क्वेश्चन। ओके, 2 बेस बनाते आएगा, वो कर लेते हैं अपन। फिर आपको और चीज़ दिख रही है, ये 15 में अपन 3 5 लिख सकते हैं, यू कैन डू दैट, बट देर इज नो अदर टर्म विच हैज़ 3 एज द बेस, तो उसको 15 छोड़ते, करते हैं ट्राई। क्या कर रहे थे, ध्यान दे, 16 को लिखा 2 रेज टू 4, 2 2 4 2 8 2 16, 32 को लिखा 2 रेज टू 5 द होल रेज टू x माइनस 2 रेज टू 3x माइनस 2, इसको कैसे लिखा, 2 का स्क्वायर रेज टू x प्लस 1, ओके, द होल अपॉन 15 एज इट इज 2 रेज टू x माइनस 1, दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज टू 4 द होल रेज टू x माइनस बेस इज सेम, लेट्स ऐड द पावर, इसका पावर 1 है तो ऐसा हो जाएगा 5 रेज टू 1 प्लस x माइनस 1 द होल अपॉन इधर 5 रेज टू 2x द होल रेज टू हाफ, स्क्वायर रूट है तो पावर हाफ, ओके, सिंप्लीफाइड मोर, 2 रेज टू 4, 2 रेज टू 5x, 2 रेज टू 3x माइनस 2, 2 रेज टू 2 मल्टीप्लाई होगा सबसे, सो 2x प्लस 2, लॉ ऑफ इंडाइसिस, द होल अपॉन 15 इज एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू x माइनस 1, 2 रेज टू 4x माइनस 5 रेज टू प्लस 1 माइनस 1 कट x, 2x इंटू हाफ, 2 कट, सिर्फ बचा x, ओ हो ये कट हो जाएगा, ओके, वेरी गुड। बेस इज सेम, लेट्स ऐड द पावर, सो 2 रेज टू 4 प्लस 5x माइनस 2 रेज टू 3x प्लस 2x 5x माइनस 2 प्लस 2 खत्म, अपॉन 15 इंटू 2 रेज टू, लेट्स ऐड द पावर, 4x प्लस x 5x माइनस 1 माइनस कट होके 1 हुआ, समझा आपको, ये पावर्स ऐड कर दिए यार, इतना क्लियर है। अब आपको एक चीज क्या दिख रही है, 5x 5x 5x, सबके पास सर पे 5x है, उनको अलग निकालते हैं, लेट्स डू दैट। सो कैसे किया देख, 2 रेज टू 4 इंटू 2 रेज टू 5x, मैं ये पहले वाले टर्म को ऐसा लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे सर कि क्या उल्टा कर रहे हैं, वो अब जाके समझा यार कि सबके पास 5x है, ओके। सो ये वाले चीज़ का ऐसा लिखा, माइनस इधर 2 रेज टू 5x ऐसे लिख दिया, अपॉन इधर 15 एज इट इज इंटू 2 रेज टू 5x इंटू 2 रेज टू माइनस 1, ये समझते हैं, इसको ऐसे स्प्लिट किया, पक्का, माइनस 1, लेट्स सिंप्लीफाई, ऊपर से 2 रेज टू 5x कॉमन ले लो भाई, क्या बचेगा, 2 रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन नीचे 2 रेज टू 5x आगे लिख दिया, और कौन कौन है उसके साथ, 15 एंड 2 रेज टू माइनस 1 कैन बी रिटन एज ऐसा 1 अपॉन 2 रेज टू 1 राइट, माइनस 1। हाँ भाई तुम दोनों तो गए, बहुत इजी हो गया। अब सम क्या हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 माइनस 1 15 अपॉन ये वाला एक 15, 1 अपॉन 2 मारा पलटी, तो ऐसा 2 अपॉन 1 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, माइनस 1 ये कट, 2 अपॉन 1 2 2 माइनस 1 1, बहुत छोटा सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग राइट। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट वाला 7th क्या बोल रहा है, एक एक्सप्रेशन दिया है और उसका वैल्यू निकालने बोला, आई गेस ये इजी है राइट। क्या करने का भाई, सब x को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, सिंप्लीफाई आंसर, x रेज टू b ऊपर गया, क्या होगा, x रेज टू माइनस बी, सो x रेज टू a इंटू x रेज टू माइनस बी, ऐसा माइनस b ऐसा हो जाएगा, द होल रेज टू a प्लस बी। आई गेस दिस सम इज वेरी इजी, x रेज टू b इंटू x रेज टू माइनस c द होल रेज टू b प्लस c इंटू x रेज टू c इंटू x रेज टू a ऊपर गया माइनस a द होल रेज टू c प्लस a, ओके, बेस सेम पावर ऐड, x रेज टू a माइनस b द होल रेज टू a प्लस b।
एक्स रेस टू बी माइनस सी द होल रेस टू बी प्लस सी, एक्स रेस टू सी माइनस ए द होल रेस टू सी प्लस ए। अब क्या हो रहा है भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किए है भाई आपने ऐसे क्वेश्चन। हाँ भाई, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ईजी है, बेस इज सेम, पावर गेट्स एडेड, कट गया सब कुछ, राइट। बहुत ईजी भाई, आई गेस आपको क्वेश्चन देख के ही आंसर आ जाता है ओरली। एंड नाउ सब कट x raised to 0 is 1 which is our option D। क्लियर है 7th, 8th भी कर लेते हैं इधर भाई, 8th भी इजी लग रहा है मेरे को, तो देखते हैं भाई। x रेस टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स रेस टू बी स्क्वायर, और ये कौन सा रूट है, a प्लस बी एथ रूट, जैसा स्क्वायर रूट क्यूब रूट होता है, a प्लस बी एथ रूट बोलूँगा इसका मैं, ओके, इंटू लेट्स डू इट क्विकली, b प्लस सी एक्स रेस टू बी स्क्वायर अपॉन एक्स रेस टू सी स्क्वायर इंटू कौन सा रूट है अभी, c प्लस ए एक्स रेस टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स रेस टू ए स्क्वायर। हाँ भाई, क्या करेंगे, फिर से सब x को ऊपर लेके जाते हैं और पावर के भाषा में वो स्क्वायर रूट को लिख, मतलब जो भी अलग अलग रूट है उनको पावर की भाषा में लिख देंगे। तो कैसे किया, एक्स रेस टू ए स्क्वायर, ये एक्स रेस टू बी स्क्वायर ऊपर गया तो एक्स रेस टू माइनस बी स्क्वायर द होल रेस टू ए प्लस बी, यू अंडरस्टैंड दिस राइट, क्यूब रूट ऑफ ए बोला मैंने, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए रेस टू 1/3, वॉट एवर इधर होता है 1 अपॉन हो जाता है, लॉ ऑफ इंडाइसिस आपने देखा है राइट, तो वो वीडियो राइट, लॉ ऑफ इंडाइसिस इज़ वेरी क्लियर राइट, बेसिक्स, ओके। ये इसको कैसे लिखा, 1 अपॉन ए प्लस बी, आई होप दिस इज क्लियर, इन टू, अब तो ईजी है, एक्स रेस टू बी स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू माइनस सी स्क्वायर द होल रेस टू 1 अपॉन बी प्लस सी इंटू एक्स रेस टू सी स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू माइनस ए स्क्वायर, ये पावर नेगेटिव होगा ना यार, आपको समझ रहा है राइट, द होल रेस टू 1 अपॉन सी प्लस ए, हो बेस इज सेम, पावर ऐड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल रेस टू 1 अपॉन ए प्लस बी, एक्स रेस टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर द होल रेस टू 1 अपॉन बी प्लस सी, एक्स रेस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल रेस टू 1 अपॉन सी प्लस ए। क्या करेंगे, क्या दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे सब जगह, ओके। इधर क्या हुआ, एक्स रेस टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट विल गेट मल्टीप्लाई बाई दिस पावर राइट, I hope you are clear about this, into x raised to b plus c into b minus c into 1 upon b plus c into x raised to c plus a into c minus a into 1 upon c plus a, that's bracket हाँ भाई, a plus b cut, b plus c cut, c plus a cut, x raised to a minus b, x raised to b minus c, x raised to c minus a, हुडी बाबा, बेस इज सेम, पावर गेट्स एडेड, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए सब कट, एक्स रेस टू 0, फिर से आंसर 1। अब शायद आपने फिक्स ही कर लिया है कि जब भी एग्जाम में ऐसा बड़ा क्वेश्चन आएगा 1 लिख देने का, हमेशा नहीं होगा भाई, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आइडिया मिलता है, बट एनीवेज नेक्स्ट 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट रेड्यूसेस टू, तो अगेन लेट्स सिंप्लीफाई, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स रेस टू बी प्लस सी इंटू 1 बी प्लस सी अपॉन सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, क्लियर, इंटू एक्स रेस टू सी प्लस ए अपॉन ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, एक्स रेस टू ए प्लस बी अपॉन बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अपन थोड़े टर्म्स के पास नज़र देते, जैसे याद है ऊपर एक सम था 5th वाला, जिधर अपन को थोड़ा माइनस कॉमन निकालना पड़ा, इधर देखते ज़रूरत है क्या, सी माइनस ए, बहुत बढ़िया, ए माइनस बी बहुत बढ़िया, बी माइनस सी बहुत बढ़िया, कुछ करने का ही ज़रूरत नहीं इधर, बेस इज सेम, पावर ऐड, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर। इनको भी चाहिए तो ब्रैकेट में डाल दो आप, क्योंकि अब ज़रूरत पड़ेगी। एक्स रेस टू, सबका डिनोमिनेटर सेम ले लिया मैंने, क्या, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, अपने तरीके से, मेरे वाले तरीके में, ये दोनों ब्रैकेट है इधर, ये दोनों है, किसकी कमी है इसके पास, बी माइनस सी की, तो ऑलरेडी उसके पास बी प्लस सी था, क्या मल्टीप्लाई किया, बी माइनस सी, देन प्लस, इसके पास ये 2 टर्म्स है, कौन नहीं है, सी माइनस है, तो सी प्लस ए इंटू सी माइनस है, आई नो दिस इज नाउ सुपर क्लियर, इधर ए माइनस बी आएगा राइट, ये दोनों है,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आई होप दिस इज क्लियर। कूल। आगे भाई कुछ बचा ही नहीं ना भाई, अभी डिनोमिनेटर लिख दो भाई फटाफट। सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बहुत बढ़िया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। क्या हो रहा भाई? टुक 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 टुक, 0 अपॉन एनीथिंग 0 विच इज 1। देखा, मेरे को पता भाई तुम अब भायाट कर रहे भाई। ए लेट्स डू द 10th वन ऑल्सो। 10th भी कर लेते हैं। हाँ भाई 10th क्वेश्चन, दिस इज इजी राइट, यू कैन डू इट। x रेज टू बी अपॉन x रेज टू सी द होल रेज टू a इंटू x रेज टू सी अपॉन x रेज टू a द होल रेज टू b इंटू x रेज टू a अपॉन x रेज टू b द होल रेज टू c। चल भाई फटाफट तू चल जा ऊपर। x रेज टू ये अब साथ में लिख दे क्या, x रेज टू b माइनस सी है। डू यू गाइज अंडरस्टैंड नाउ? डायरेक्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस ऐसा होता है, बट स्टिल c ऊपर गया तो माइनस सी, पावर ऐड हो जाएगा राइट। द होल रेज टू a इंटू x रेज टू c माइनस a द होल रेज टू b, x रेज टू a माइनस b द होल रेज टू c। लेट्स ओपन द पावर्स। a इंटू बी ए बी माइनस ए सी, अल्फ़ाबेटिकली भी लिख लेते हैं, इंटू एक्स रेज टू बी इंटू सी बी सी माइनस ए इंटू बी, एक्स रेज टू ए सी माइनस बी सी। भाई पावर ऐड हो जाएगा, दिखता है ईजी भाई। ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। ए बी कट बी सी ए सी एक्स रेज टू 0, फिर आ गया 1। पता नहीं क्या चल रहा है, सब आंसर 1 ही आ रहे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 11th सम, अगेन शो दैट ये टर्म दिया, इसको रेड्यूस करना है। करते हुए सेम, एक्स रेज टू बी अपॉन एक्स रेज टू सी है। एक्स रेज टू सी ऊपर गया तो एक्स रेज टू माइनस सी हो जाएगा, तो कैन वी डायरेक्टली राइट ऐसे लिख दें, ये पावर सब्ट्रैक्ट हो गया राइट। अपॉन 1 अपॉन मतलब रेज टू 1 अपॉन बी सी इंटू एक्स रेज टू सी माइनस ए द होल रेज टू 1 अपॉन सी ए। ओहो सी ए बनने का भाई। एक्स रेज टू ए माइनस बी द होल रेज टू 1 अपॉन ए बी। कूल। अब क्या करेंगे, पावर मल्टीप्लाई ये दोनों, फिर ये दोनों। ओके लेट्स डू दैट। एक्स रेज टू बी माइनस सी अपॉन बी सी, आई होप दिस इज क्लियर। एक्स रेज टू सी माइनस ए अपॉन सी ए, एक्स रेज टू ए माइनस बी अपॉन ए बी। अब यार बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हैं एक्चुअली। सी वन थिंग इज व्हाट, यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई ऑल दिस थिंग्स, ऑल द 3 पावर्स यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। या तो आपको ये चीज़ समझ है, ये जो डिनोमिनेटर है बी सी, ये किसका है, बी का भी है सी का भी है। कैन यू डू लाइक दिस, बी अपॉन बी सी माइनस सी अपॉन बी सी। पक्का इधर एक्स रेज टू सी अपॉन सी ए माइनस ए अपॉन सी ए, एक्स रेज टू ए अपॉन ए बी माइनस बी अपॉन ए बी। तो अब ये दिख रहा है बी बी कट सी सी कट सी सी कट ए कट ए कट बी बी कट। तो क्या हुआ, एक्स सॉरी इज इक्वल टू एक्स रेज टू, कैन वी ऐड ऑल द पावर्स, यस, 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी, क्लियर है, प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए। कैन यू सी प्लस प्लस माइनस कट, सी 1 अपॉन सी ये भी और ये सब कट, एक्स रेज टू 0। Again the answer, अपना favorite answer is 1 which is option C. Clear? You could have cross multiplied, हाँ, इसके बाद में you can cross multiply and you will still get the same answer. ये कुछ अलग किया अपन ने, ठीक है, समझ में आ रहा है राइट। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स रेज टू ए अपॉन एक्स रेज टू बी द होल रेज टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, भाई चिंदी है सम, इंटू एक्स रेज टू बी अपॉन एक्स रेज टू सी द होल रेज टू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू सी अपॉन एक्स रेज टू ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। भाई बार बार सी ए आ रहा भाई, बनना पड़ेगा भाई तुमको। एनीवेज आई एम जस्ट किडिंग, नो बट आई एम सीरियस। ये क्या होगा, एक्स रेज टू ए माइनस बी, अगेन एंड अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इधर एक्स रेज टू बी माइनस सी रेज टू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एक्स रेज टू सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। होगा क्या, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, ये दोनों मल्टीप्लाई किया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस किसका फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बहुत सही भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब
ये किसका बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये किसका सी क्यूब माइनस ए क्यूब, क्या हुआ? लेट्स ऐड द पावर्स, एवरीथिंग इज गेटिंग कैंसल्ड। फेवरेट आंसर आ रहा भाई अपना, टक 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 टक, एक्स रेज टू 0 खटक 1, बहुत हार्ड आंसर ए। अब मेरे को पता है आपको सॉल्व ही नहीं करना, आप बोल रहे 13 का आंसर बी, 14 का आंसर ए, ऐसे ही 15 का आंसर ए। भाई ऐसा नहीं होगा यार, वील हैव टू सॉल्व। क्लियर है? नेक्स्ट 13th और 5th सम एक्चुअली सेम ही है, एग्जैक्टली सेम है यार। 14 के पास जाते हैं, 14 क्वेश्चन फटाफट कर ले यार, इजी है आई गेस। एक्स रेज टू बी माइनस सी द होल रेज टू बी प्लस सी माइनस ए, एक्स रेज टू सी माइनस ए रेज टू सी प्लस ए माइनस बी, एक्स रेज टू ए माइनस बी रेज टू ए प्लस बी माइनस सी। लेट्स ओपन द ब्रैकेट। हाँ, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा राइट, बी इंटू बी स्क्वायर, बी इंटू सी बी सी, बी इंटू ए माइनस ए बी। समझ है ना, मैंने बी से सबको मल्टीप्लाई किया, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे राइट, सो आई एम जस्ट डूइंग इट डायरेक्टली। तो बी से मैंने ये तीनों को मल्टीप्लाई किया, अब सी की बारी, माइनस सी इंटू बी माइनस बी सी, माइनस सी इंटू प्लस सी माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी माइनस ए प्लस ए सी। क्लियर है? अब सेकेंड टर्म की बात करते हैं। सी मल्टीप्लाई होगा सबसे, थोड़ा फास्ट प्लीज़। एक्स रेज टू सी इंटू सी सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, सब मल्टीप्लाई किया। अब इसकी बारी, एक्स रेज टू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल, ओके, ये कैंसिल, ओके, ए बी कैंसिल, ओके। लेट्स ऐड एवरीथिंग, ओके। बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बेस सेम राइट, तो पावर ऐड हो जाएंगे, प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। क्या क्या कैंसिल हो रहा है भाई? सभी कैंसिल हो रहा है क्या? माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट, माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस ए सी बी सी। The saga continues of getting answers as one. Option number A. Next. आगे 15 क्वेश्चन, इसका भी आंसर 1 मत बोलना, या आ भी सकता है यार, पता नहीं। लेट्स चेक, शो करना, लेट्स सॉल्व दिस राइट। ये माइनस बी है, ऊपर जाके क्या होगा भाई? प्लस बी होगा, तो ये ऐसा, इफ यू अंडरस्टैंड, एक्स रेज टू ए इंटू एक्स रेज टू प्लस बी होगा, ये क्लियर है? बेस सेम, पावर गेट्स एडेड, तो ए प्लस बी हो जाएगा। लेट्स डू दैट, ओके, डायरेक्टली। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये ऐसा लिख सकते हो, एक्स रेज टू ए प्लस बी, पक्का ना? ये माइनस बी ऊपर गया तो प्लस बी हो जाएगा राइट, और बेस सेम है तो पावर ऐड, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेट्स डू सेम, बी प्लस सी रेज टू बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एक्स रेज टू सी प्लस ए रेज टू सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, बहुत बढ़िया। बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला, सी क्यूब प्लस ए क्यूब का फॉर्मूला, बेसिस सेम, पावर गेट्स एडेड, एक्स रेज टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब। भाई इधर कुछ ऐड नहीं हो रहा भाई। ए क्यूब 2 ए क्यूब, बी क्यूब 2 बी क्यूब, सी क्यूब 2 सी क्यूब, ओ लेट्स टेक 2 कॉमन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। है क्या ये ऑप्शन? ओह यस, ऑप्शन नंबर बी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमेशा आंसर 1 नहीं आता भाई। समझो यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपने तुक्का मार दिया 1, वाट लगी गया। सो प्लीज़ solve it as easily as you can. You don't have to write all the steps in exams, right? तो आपको समझता है, ये ऊपर गया तो ऐसा बनेगा, एक टर्म सॉल्व करने का आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा, ये बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब ऐड किया, ओरली खटक 1 मिनट, मतलब लेस देन 15 seconds एंड यू गेट द आंसर। ये मैं डिटेल में सॉल्व करो सो दैट यू अंडरस्टैंड राइट, बट शॉर्टकट तो आप मार सकते हो। क्लियर है? हाँ भाई, तो इधर यार अपने कुछ सम्स कवर हुआ है एडिशनल क्वेश्चन बैंक के। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग एडिशनल क्वेश्चन बैंक फॉर यू गाइज ऑब्वियसली। सो
आई होप आपको समझ में आ रहा है. द क्वेश्चंस आर बिट लेंथियर, आगे जाके तो लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा. सो ये वाला फर्स्ट पार्ट आई एम कीपिंग इट शॉर्ट, लाइक जस्ट फ्यू नंबर ऑफ सम्स. प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये कैसे लग रहा है. इज़ इट गोइंग गुड, मज़ा आ रहा है या नहीं. तो प्लीज़ लेट मी नो वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन फर्दर पार्ट्स. द मोर इंटरेस्ट यू शो, जल्दी निकालेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट. सो प्लीज़ लेट मी नो कि पूरा कवर कर दे एडिशनल क्वेश्चन बैंक कैसा लगता है. सो नेक्स्ट वर्जन विल कंप्राइज ऑफ सम मोर सम्स, तो ऐसे अपन उड़ा देंगे. तो जैसे भी आपका फीडबैक है प्लीज़ डू लेट मी नो. परफेक्ट. जय हिंद.